हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम गुरुकुल वॉरियर क्लासेस है। लास्ट क्लास में आप लोगों को पता है कि हमने क्या बताया था। समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी के बारे में कुछ डिस्कस किया था, जिसका स्टार्टिंग का जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल उसी सेट को रोस्टर की फॉर्म में चेंज करना, वो हमने बताया था। आज हम लोग उसके आगे का देखेंगे, उसके आगे कौन कौन से उसके कॉन्सेप्ट हैं उनको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सब लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत क्या है इसको? तो उसके आगे हम लोग आते हैं एम्प्टी सेट पे। इसके आगे क्या है? एम्प्टी सेट है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। चलिए इसकी पहले डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब अवयव ना हो, उसे रिक्त शून्य एम्प्टी सेट या समुच्चय कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें तो आप लोग डिफिनीशन से ही जान गए होंगे कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे, शून्य समुच्चय भी कहते हैं उसे, और एम्प्टी सेट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ उदाहरण की लेते हैं और उसके उसी के थ्रू हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एम्प्टी सेट का जो साइन होता है वो ये होता है, और या फिर आप ये मझला कोष्ठक को खाली छोड़ दो। ठीक है, ये दो इसके साइन है। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि एक ए सेट है जो कि एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि वो एक से क्या है? छोटा नहीं है। ठीक है, और क्या और दो से क्या है? बड़ा नहीं है। ठीक है, दो से बड़ा नहीं है, और एक्स क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अब एक से छोटा नहीं हो सकता और दो से बड़ा नहीं हो सकता, तो एक और दो के बीच में क्या आएगा? ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगी। तो ये सेट खाली ही पड़ा रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे, शून्य सेट कहेंगे, ठीक है, रिक्त सेट कहेंगे। ओके, अगर कोई सेट है और उसका अवयव है 1 2, तो फिर वो रिक्त सेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिए। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं क्या? चलिए एक दो और उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक बी हमारा सेट है। एक्स कुछ इस प्रकार है, ठीक है, जो 0 और एक्स एक परिमेय संख्या है। जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -2 = 0 और एक्स एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा जो b का अवयव होगा तो वो क्या होगा आप बताएं। तो यहाँ पे b का अवयव ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इजकल टू जीरो। तो आप यहाँ से कहेंगे एक्स स्क्वायर और ये प्लस का मतलब टू हो जाएगा, एक्स इधर करेंगे तो ये देखिए क्या आपका ये परिमेय संख्या एक्स आपकी परिमेय संख्या नहीं, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। उसने कहा रेशनल नंबर होनी चाहिए, तो ये नहीं, ये रिक्त सेट हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि जो एक्स कह रहा है वो बात है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या कैसा सेट हो जाएगा, ये आपका एक रिक्त सेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो वो ये क्वेश्चन कह रहा है वो बात यहाँ पे संतुष्ट हो ही नहीं रही है, ठीक है। इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक समुच्चय तो होगा बट रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप और देख लीजिएगा एक ऑप्शन, ये सी एक हमारा क्या है, उदाहरण है। एक्स एक्स इस प्रकार है कि दो से अधिक एक सम अभाज्य संख्या अब आप लोग खुद ही हंस रहे होंगे कि सिर्फ एक यही है दो जो समअभाज्य संख्या है और इससे ज्यादा कोई है ही नहीं, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका रिक्त समुच्चय हो गया। जो कहा जा रहा है वो संतुष्ट हो ही नहीं रहा है, तो वो आपका रिक्त समुच्चय में ही आएगा, ठीक है। मतलब एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अब इसके आगे देख, समुच्चय तो बहुत छोटा सा था, सिंपल सा था, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। अब हम लोग देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को देख लेते हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट को हम लोग कहते हैं परिमित, हिंदी में परिमित समुच्चय, और इनफाइनाइट को कहते हैं अपरिमित। देखो राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत खराब है, आप लोग समझ सकते हो तो समझ लो। अपरिमित समुच्चय, ठीक है। परिमित का मतलब होता है ज्ञात, जो चीज हमें ज्ञात होती है वो परिमित होती है, जो चीज अज्ञात होती है वो अपरिमित होती है। जिस चीज को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसको हम लोग ज्ञात कहते हैं। जिस चीज को हम लोग जान ही नहीं सकते उसे हम लोग अज्ञात कहते हैं, अपरिमित कहते हैं, और इनफिनाइट कहते हैं। मतलब वो चीज हम लोग जान ही नहीं सकते उसको ना। तो इसी तरीके से आप कहेंगे सेट में ये कैसे होता होगा। देखिए एक ए सेट है जिसमें बहुत सारे अवयव दिए गए हैं, ठीक है। एक बी सेट है जिसमें अंग्रेजी अल्फाबेट के कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं। एक सेट सी है जिसमें सप्ताह दिया गया है, सप्ताह का, सप्ताह के दिन, ठीक है, दिए गए हैं, ठीक है। एक आपका सेट डी है जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। एक सेट आपका ई है जिसमें आप कह सकते हैं किसी शहर, रहने वाले रहने वाले लोगों की संख्या, ये आपका सेट है। तो यहाँ पे देखिए आपका कितने अवयव है, 1 2 3 4 5, 5 अवयव है। इसका मतलब ये क्या कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम जान गए कि इसमें 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। इसमें देखिए हम लोग जान गए कि 5 एलिमेंट है, अल्फाबेट एलिमेंट है, तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट है, ठीक है। हम जान जाएंगे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम जानते हैं, तो ये भी हमारा कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है।
अभाज्य संख्याएं एक नहीं होती हैं, दो नहीं होती हैं, बहुत होती हैं, हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, इस वजह से ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? किसी शहर में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे, बट एक आंकड़ा तो होगा ना, ठीक है। इतना बड़ा हमारा इंडिया है, उसके भी लोगों को ये आंकड़ा हम लोगों के पास है, इस वजह से है तो ये टफ काम पर है, काउंटेबल है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो ये हमारा कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, जैसे कि एक आपका एग्जांपल ले रहे हैं, एक समीकरण है एक्स स्क्वायर इजकल टू 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 इजकल टू 0। ठीक है, इसका जो हल आएगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, उसके हल का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? परिमित होगा या अपरिमित होगा? अब आप कहेंगे इस जो इक्वेशन है वो चाहे जैसी हो, वन वेरिएबल हो, टू वेरिएबल हो, थ्री वेरिएबल हो, जितनी भी वेरिएबल होगी हम ये कहेंगे कि उसके उतने ही मान आएंगे, पर आएगा जरूर मान। ठीक है, उसकी वैल्यू आएगी जरूर, जब वैल्यू आ जाएगी तो वो कैसा सेट हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग एक नोट में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, वे समुच्चय या सेट जो इनफाइनाइट होगा उसका रोस्टर फॉर्म हम लोग नहीं लिख सकते। रोस्टर फॉर्म, उसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, हम लोग नहीं लिख सकते, उसकी रोस्टर फॉर्म हम लोग नहीं लिख सकते बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये आपका नोट हो गया, और इसके आगे अब हम लोग आएंगे इक्वल सेट पे। ये आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट भी हो गया, इसके कुछ हमने उदाहरण भी आपको बता दिए, और क्वेश्चन भी आपको इसी के तरीके से ही मिलेंगे, कुछ और बहुत ज्यादा बड़े हाई फाई नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग डालिए अब इसके आगे इक्वल सेट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समान समुच्चय। समुच्चय हम बहुत लंबा पड़ जाता है, शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। तो समान इक्वल, ये वर्ड सुन के ही आपका सर चक्कर खा रहा होगा कि समान सेट है तो इसका मतलब है कि दो ऐसे सेट होंगे, ए और बी, जिनके जो अवयव होंगे ये हम क्यों लगा देते हैं, आदत है। तो ए एक ऐसा सेट है और बी एक ऐसा सेट है जिसके अवयव कैसे होंगे? समान होंगे। जैसे यहाँ वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, यहाँ भी वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, तो ये क्या होगा? ए बी के समान है, बी ए के समान है, तो ये दोनों कैसे सेट हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे, है ना। और इक्वल की जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, आप लोग जानते हैं कि इक्वल का साइन कैसा होता है? ए बराबर बी, है ना। और अगर नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो एक उदाहरण है, जैसे कि ये ले लीजिएगा, जैसे ए एक समुच्चय है, ए दो तीन चार, और बी एक समुच्चय है जिसमें कहा जा रहा है तीन एक चार दो। तो क्या ए इक्वल टू बी होगा? बताएं, होगा। अरेंजमेंट के इधर के से उधर होने का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अवयव का होना जरूरी है। ठीक है,
दूसरा देखते हैं कि मान लीजिए ए क्या है, ए 6 से कम अभाज्य संख्याएं हैं। 6 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो आप कहेंगे 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और तथा पी 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय हैं। अब 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं आप बताएं? तो इसके आप फैक्टर कर लो। ठीक है, तो आप कहेंगे 15 आएगा, 3 कर लो, ठीक है, 5 आएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा कि यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये कौन सा? ये देखो ए जो समुच्चय है वो क्या है, 2 3 5, और पी जो बताया गया था वो भी क्या है, 2 3 5। दैट मीन्स ए इक्वल टू पी। समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो ये भी क्या आपका हो गया, ये भी आपका इक्वल हो गया, इक्वल आपका समुच्चय हो गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं, वहीं पे आपके उदाहरण दिए गए हैं, एक्सरसाइजेस दी गई हैं। हम एक्सरसाइज, ये बहुत इजी सी चीज है, इस वजह से एक्सरसाइज करा नहीं रहे। आप लोग उदाहरण देख के ही, आप एक्सरसाइज में इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज्यादा टफ या हार्ड नहीं मिलेंगे। अगर आपसे नहीं होता तो बोलिएगा, हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।